गुड इवनिंग कराची। हो गई शाम, खत्म हुए काम, शाम ढल रही है लेकिन सफर अभी बाकी है, तो चलते हैं अपने सफर की जानिब। ये वक्त है खुद को रिलैक्स करने का, ट्रैफिक को इग्नोर करने का और एफएम के वॉल्यूम को और बढ़ाने का। मैं हूं आपकी आरजे सुंबुल नाज और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव टाइम शो, जहां शाम बनती है थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी फिल्मी और बिल्कुल आप जैसी। तो चलिए मूड सेट करते हैं, बीट चालू करते हैं और मिलकर निकलते हैं एक नए सफर पर, क्योंकि सफर हो या जिंदगी, वाइब्स होनी चाहिए जबरदस्त। तो जनाब बताइए, आज आपका दिन कैसा रहा? अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव सेफली, सब्र तहम्मुल के साथ अपना सफर जारी रखिए और अपना और अपने आसपास वालों का रखिए भरपूर ख्याल। इस दौरान अगर आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6, जिसमें होंगे आपके लिए खूबसूरत गाने, खूबसूरत बातें और कॉलर्स की दिलचस्प गुफ्तगू। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। और अगर आप कहीं चाय की प्याली के साथ मौजूद हैं तो बैठे बैठे हमें सुनिए, हमें कॉल भी मिलाइए। हमारा नंबर 0315000824। इसके साथ आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज के लिए आपने करना है राइट मैसेज में जाना है, SPR स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मैसेज और भेजिए 8881 पर। रखिएगा ख्याल कि आपने करनी है कॉल, जिस नंबर पर उस पर कॉल कीजिए और जिस पे आपने नंबर पर 8881 पर आपने करना है मैसेज, तो आप इस पे करिएगा मैसेज। और इसके साथ ही आप हमें फेसबुक लाइव देख रहे हैं और वहां आप हमें कर सकते हैं कमेंट और हम आपके कमेंट्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपने करना है पिक अप द फोन एंड डायल द नंबर। सुबह से लेकर शाम के तमाम दास्तान आप हमसे कह सकते हैं। हमारी SPFM की फैमिली, अपना फोन उठाइए, हमसे बातें कीजिए और इसके साथ ही हवाल बताइए कि आप कैसे हैं, आज आपने क्या किया और आपका दिन कैसा रहा। इसके साथ ही आपकी शाम कैसी जा रही है, मौसम कैसा है और आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं और चाय पी रहे हैं या कॉफी। और इसके साथ ही आपने शाम में खाए हैं समोसे, पकोड़े, या आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि शाम हो और चटपटी बातों के साथ चटपटा जब तक ना खाया जाए तो शाम अधूरी रह जाती है। इसके साथ ही हम आपसे जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है, कौन है जो आपको इतना पसंद है कि जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल गई, जिससे आपकी जिंदगी पर आप पर बहुत गहरे असरात आए हों। और वो कौन है, वो कोई भी हो सकता है जिसे आप पसंद करते हो, जिससे आप इंस्पायर हो। वो कौन सेलिब्रिटी है, वो कौन है, वो कोई नात ख्वाह है, वो कोई नात ख्वाह है, या वो कोई ऐसे शख्स है जो शोबिस से ताल्लुक रखते हैं, या इसके साथ ही वो है कोई सिंगर, कोई क्रिकेटर या कोई आलिम दीन। कौन है आपको पसंद और आप हमें बताइए। तो जी जनाब जल्दी से नंबर डायल कीजिए और कीजिए अपनी आरजे सुंबुल नाज से बातें, क्योंकि हम आए हैं आपसे बातें करने के लिए। जी इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब और सुनते हैं कौन है हमारे साथ और हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? अब्दुल कादिर शाह मारीपुर से भाई। जी कैसे हैं अब्दुल कादिर शाह? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी आप कैसे हो? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शाज बशाज आपके सामने बैठी हूँ और गला भी है बिल्कुल परफेक्ट और करने वाले हम आपसे बहुत सारी बातें। तो जी जनाब बताइए। अल्लाह ताला आपको यूं हंसता मुस्कुराता रखे सेहत के साथ। जी इंशाल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। आपकी ढेर सारी दुआएं हमारे साथ है।
आपकी बातों पर ही आऊंगा। माशाल्लाह आज भी हमारे माड़ीपुर में मौसम है ना बड़ा सुहाना है। है वहाँ मौसम सुहाना है, और क्या करें आपने इस सुहाने मौसम में? हाँ, तो उसी पे एक गाना याद आया है, आए मौसम रंगीले सुहाने लेके आजा बालमा। जी जी, बहुत अच्छे, तो बहुत माशाल्लाह अच्छी आवाज है आपकी गाने तो। भी अच्छे लगते हैं और पकौड़े भी अच्छे लगते है पकोड़ों की आपने बात की है, पकोड़ों के साथ आप कौन सी चटनी खा रहे हैं, इमली की या फिर हरी वाली? हैं। इमली तो मैं इसका शौक से नहीं खाता हूँ, हरी वाली चटनी मुझे बहुत शौक से अरे खाता हूँ, वाह, और केचप है वो मैं शौक से खाता हूँ, और टमाटर वाली चटनी है वो भी बड़ी जबरदस्त बनती है। और इसके साथ ही शाम हो और ये सारी चटपटी चीजें हो, खट्टी मीठी सी, तो मजा ही आ जाता है, और इतना अच्छा मजा ही आ मौसम जाता है, सामने। तो अब आप बताइए बिल्कुल ना, आपको बिल्कुल। कौन पसंद है, कौन है जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, जिससे आपकी जिंदगी बदल दी, जिसने आपको बदल दिया? पसंद के ऊपर बात है, जिंदगी में मैंने अपने लाइफ के अंदर में ड्राइवर का गाड़ी चलाता था, ज्यादा अपने काम को और अपने लाइफ को मैं पसंद करता था। अच्छा। शादी भी मैंने अरेंज मैरिज की, जो मेरी अपनी बात है, हाँ, पसंद हाँ, होती है, जी जी, ठीक है ना। और काफी में जो चीजें मुझे पसंद है, जानवरों से परिंदों से मुझे प्यार रहा, जो मैं पसंद करता था, अच्छा। जिस तरफ आप इशारा करती हो ना, तो उस तरफ तो मैं कभी था ही नहीं। ना और ना आज ना ना, भी आप नहीं है, गलत शुक्र है समझे आपका। हैं, आपने हमारा इशारा गलत समझे। हमने आपको बताया कि आपको कौन पसंद है, कौन सा सेलिब्रिटी पसंद है, कौन सा क्रिकेटर पसंद है, कोई आलिम दीन है, या कोई ऐसा जो आपको पसंद है, आप उससे इंस्पायर हो गए ना, ये बताइए। कोई शोबिस से ताल्लुक रखने वाला है या कोई एक्टर है, कौन है आपको पसंद? पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे लेजेंड्स गुजरे हैं, सिंगर गुजरे हैं, कौन वैसे तो पसंद था माशाल्लाह आपको? अगर मैं चिल्लान पे आ जाऊँ ना तो चाहे आपका प्रोग्राम का शो भी खत्म हो जाएगा। लेजेंड तो मेरे को सारे पसंद है। नहीं नहीं, गुलकार आपने से ले लो, कोई भी एक बता दें, क्योंकि हमारे टाइम का शो का टाइम जो है वो कम है, और बहुत ज्यादा बैक टू बैक कॉल्स आती हैं, तो सबसे हमने करनी होती है बहुत सारी बातें। हाँ सबसे ज्यादा मुझे जो पसंद है ना उसमें फतेह अली खान है। अरे वाह, उसकी कवालियां भी बहुत सुनता था और उनके गाने भी माशाल्लाह बहुत सुनता था। तो बड़ी अच्छा। जबरदस्त आवाज और प्यारी, और इससे तो सारे ही प्यारे लेजेंड है बिल्कुल। है ना। तो वो आपको क्यों ये तो मेरी पसंद थे? बात हो गई। मुझे फतेह अली खान बचपन से, बचपन से ही पसंद थे, तो मतलब उनके आपके हाँ सॉन्ग बचपन के से मैं सुनता कवाली था। के साथ आप उनके सॉन्ग भी सुनते थे, क्योंकि उनके कुछ इस तरह के सॉन्ग्स हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, और उनके फिल्मी गाने भी हैं, हर तरह के ही हैं ना उनके सॉन्ग्स। तो आपको कौन से वाले सबसे ज्यादा पसंद थे? जी मुझे फतेह अली खान का जो पहला एल्बम आया था ना, तो उस टाइम पे मेरी उम्र थी कम से कम 8 से 10 साल, तब मस्त कल अंदर ये कवाली का पहला एल्बम आया था। अच्छा, ये तो अभी भी तो सुना उस जाता है? टाइम पे जी जी अभी भी सुना जाता है, लेकिन ये तब से मैं इसको पसंद करने लग गया। अच्छा 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 अच्छा, सही। तो ऐसे आप तो अभी बहुत भी है, जिसम जन्नत है, जवाद अहमद है, अबरार हक है, हाँ, बहुत सारे, ये सब दौर के ही वो हैं, सारे ही बेहतरीन और बहुत सारे। जबरदस्त हैं। चलें, ठीक है, जबरदस्त है। फिर हम आपसे करेंगे बात, क्योंकि कॉलर्स पीछे हैं और बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आ रही हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, और सब सुनने वालों को सलाम, और आपको दुआओं के साथ सलाम। इसी हंसता और मुस्कुराती रहो बाजी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी, हंसना मुस्कुराना जारी रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हजारों खुशियां आपके मुंतज़िर है। इसके लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुशियां बिखेरते रहिए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। इसके साथ ही एक और कॉलर है, और कौन है हम पता करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ और कौन सुन रहा है हमें? फरमान बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा फरमान, आप कैसे हैं? इतने बुझी बुझी आवाज क्यों है आपकी? मौसम अच्छा नहीं है बाहर का? जी जी मौसम तो बहुत बेहतर है, खुशामदीद और शायद की फखैर रागले। बखैर रागले, आप पहचाना है ना आपको? अच्छा मैंने नाम बताया ना, असल अब मैंने देख, नाम नहीं बता तो नहीं वो फखैर रागले की ऐसा होता है ना, नाम आपने बताया ना, इसलिए आपको याद नहीं रहा। जब आप ये लफ्ज कहते हैं ना, वो एक अलग सी फीलिंग्स आती है, याद आ जाता है कि वो आप ही हैं जिसने हमें नया लफ्ज सिखाया है। बस ऐसा ही तो, और भी आपको सिखाएंगे, ऐसी जी, बात जी। नहीं है, और हमारा अपना प्रोग्राम है, हमारा अपना शो है, बिल्कुल ऐसी मौसम है, भी अच्छा हो रहा है। आप हमें सिखाइए, हम आपको सिखाएंगे, इसी तरह सफर जारी रहेगा। चले, अब आप बताइए कौन पसंद है आपको? बिल्कुल, देखिए मेरे को जो है ना क्रिकेटर पसंद है बहुत। कौन सा वाला क्रिकेटर? मेरे को जो है ना जावेद मियाँदाद बहुत पसंद है। अरे वाह, वो तो लेजेंड थे। तो क्यों पसंद थे आपको, ये भी बिल्कुल। बताइए ना हमें। वो अच्छे बैट्समैन थे, और वो अच्छी बैटिंग भी करते थे, और टीम को भी अच्छी तरीके से चलाते थे, मतलब बहुत अच्छे थे, अपनी टीम की हेल्पफुल भी थे,
अच्छे रन भी बनाते थे। तो और इसके अपने साथ ही उनका कोई ऐसा आपको याद है, उन्होंने कुछ ऐसा किया हो क्रिकेट खेलते हुए, मतलब ऐसा कोई चौका छक्का जो आपको आज भी याद हो? बिल्कुल, एक तौसीफ भाई के साथ वो बैटिंग कर रहे थे और मेरा ख्याल से तौसीफ अहमद ने जो है ना उसको कहा कि आप इस गेंद पर छक्का मारो। तो वो उस गेंद पर जब छक्का मारा तो वो बड़ा यादगार मैच था उस वक्त। जी, आपको हिंट दिया था इसीलिए ताकि आपको याद आ जाए। नहीं, बिल्कुल वो जो उनका सिक्स था ना, वो सबको याद है, इसी वजह से एक लेजेंड है, एक अच्छा खेल परफॉर्म किया तो बड़ा अच्छा लगता था। तो इसके साथ ही चले फिर हम आपसे करेंगे बात, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स सुन रहे हैं। मेरे को जो है ना एक वो भी पसंद है, क्या नाम है उसका, आलमीदीन में मौलाना तारक उसका बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, बयानात होते हैं वो अच्छी जो है ना इस्लाही बातें करती, उम्र के बहुत ज्यादा, हालांकि वो बहुत पसंद है और अच्छी तरीके से जो है ना वो इस्लाही बातें भी करते। ठीक है। और फिर इस मौसम में जो है ना ठंडे मौसम में चाय और फिर समोसा हो तो मजा ही आ जाता है और शाम अच्छी बन जाती है। चले हम आपसे फिर से करेंगे बातें, क्योंकि हमारे साथ और कॉलर्स भी है ना, तो हम उनसे बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारे दुआएं आपके लिए, ढेर सारी दुआएं, अल्लाह आपको खुश रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, हमारे लिसनर बहुत ही खूबसूरत से, जिन्होंने हमें लफ्ज़ सिखाया बहुत प्यारा सा, जिसे हम बार बार बोलते रहते हैं, बगैर रख ले। तो हम बढ़ते हैं अपने सॉन्ग की जानिब। जो हमारे SPFM की फैमिली है वो हमें वो जो है सुनते रहेंगे और सॉन्ग को एंजॉय करते रहेंगे। उसके साथ ही जो हमें फेसबुक पे लाइव है वो उनसे हम अपनी बातें रखेंगे कंटिन्यू। तो चलते हैं अपने सॉन्ग की जानिब। जी जनाब, हमारा और आपका साथ, और पता ही नहीं चलता कब आते हैं हम और कब जाते हैं, और आप करते रहते हैं हमारा खूब इंतज़ार। और इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्या करें, हम आते हैं आपके पास अपने टाइम पर, और इसके साथ ही हम आपसे कर रहे हैं बातें और आपसे जान रहे हैं कि आपको कौन पसंद है और क्यों पसंद है। क्योंकि जो भी इंसान किसी को पसंद होता है ना, इंसान क्या, वो जानवर भी पसंद हो सकता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इंसानों की, यानी कि कौन सा सेलिब्रिटी आपको पसंद है। तो सेलिब्रिटी की जब बात की जाए तो वो कोई भी हो सकता है, मीन्स वो सियासतदान हो सकते हैं, ख्वाह हो सकते हैं, आलिम होते हैं, किसी को पसंद जो है वो सिंगर बहुत पसंद होते हैं, तो किसी को जो है वो एक्टर पसंद होते हैं जो शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो उनको इतने ज़्यादा पसंद होते हैं कि वो उनका स्टाइल भी जो है कॉपी करने लगते हैं। इस तरह के जो हमारे लेजेंड्स हैं वो जो 70s या 60s में जो गुजरे हैं, 90s में इस तरह से जो गुजरे, तो उनके ज़माने में जो होता था ना, एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता था कि जैसा जो है एक्टर ने अपना हेयर स्टाइल रखा हुआ है, वैसे ही जो है दूसरे जो देखने वाले होते हैं वो भी वैसे ही जो है अपना हेयर स्टाइल बनाने लग जाते हैं। इसके साथ ही उनके ड्रेसिंग, जैसे उनका ड्रेसिंग सेंस है या जिस तरह वो चलते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, तो उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये एक नेचुरल है, ये कोई बनावटी नहीं होता, क्योंकि इसमें नेचुरल आ जाता है कि जब आप किसी को पसंद करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो आप क्या उसके जैसा दिखना की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, कोई एक जैसे बिल्कुल कॉपी तो नहीं कर सकते, थोड़ी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन क्या होता है, इतने ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं कि उनके जैसे कॉपी करने लगते हैं, उनके जैसे बिहेव करने लगते हैं, उसके साथ ही वो जो पहनावा वो पहनते हैं उस तरह पहनने लगते हैं। तो इस तरह क्या होता है, उनकी लाइफ में चेंजेस आने लगती हैं, और जब ये चेंजेस आती हैं बड़ी अच्छी प्यारी खूबसूरत सी होती है, क्योंकि आपकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। तो इसी तरह आप करते रहिए दूसरों को फॉलो, और हमें भी कीजिए आप फॉलो, और हमसे कीजिए बहुत सारी बातें, और कमेंट कीजिए हमें फेसबुक पे और बताइए कौन है आपको पसंद और आप किसके साथ हैं, और ये भी बताइए जो आपको पसंद है वो क्यों पसंद है। अगर आपको वो पसंद है तो क्या आप उनको फॉलो भी करते हैं, और उसके साथ ही आप उनको, अगर आपको कोई टीवी एक्टर पसंद है, शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले पसंद है, तो क्या आप उनके तमाम ड्रामाज देखते हैं, और ड्रामाज देखते हैं तो क्यों देखते हैं, और मूवीज़ भी देखते हैं तो क्यों देखते हैं, और वो क्यों आपको पसंद है। और उसके साथ ही उनकी जो मूवीज़ है वो आप सिर्फ उनकी वजह से देखते हैं, या फिर आपको मूवीज़ देखने का शौक़ है, आप ये भी हमें बता सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि अगर आपको कोई सिंगर पसंद है तो वो कौन पसंद है, किसका सॉन्ग पसंद है, और आप किसका सॉन्ग बार बार सुनना पसंद करते हैं। और इसके साथ ही जब आप वो सॉन्ग सुनते हैं तो आपके फेस पे आती है स्माइल प्यारी सी, या फिर आप हो जाते हैं दुखी, क्योंकि कुछ सिंगर्स होते हैं उनका वो जिस तरह से गाने गाते हैं तो वो होते हैं सैड सॉन्ग गा रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल हैप्पी मूड वाले सॉन्ग गा रहे होते हैं, और कुछ होते हैं वो सारे किस्म के सॉन्ग गा रहे होते हैं। सॉन्ग मतलब वही गाना गा रहे होते हैं। तो आप बताइए कि कौन है, किस वजह से आपको वो पसंद है, और आप किसके गाने सुनना पसंद करते हैं, और कौन से सिंगर आपको पसंद है। और इसके साथ ही वो सिंगर जब आप उसको सुनते हैं तो आप उसके साथ सिंगर के साथ ही सैड हो जाते हैं, या हैप्पी मूड में उसका सैड सॉन्ग भी सुन लेते हैं। और डेली कौन सा सॉन्ग है जो आप सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि अपनी बात बताऊं तो कुछ सॉन्ग्स इतने ज़्यादा पसंद होते हैं जिनको जितना ज़्यादा सुनो
कम ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है एक गाना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो गाना सुनती रहती हूँ और अगर मतलब मूड बहुत ख़राब होता है, नींद आ रही होती है और अगर वो सॉन्ग सुनना स्टार्ट करती हूँ तो एक नहीं 2 मरतबा सुन लेती हूँ और जब 2 मरतबा सुनती हूँ तो वो अच्छा लगता है, तो कभी कभी वो 3rd टाइम भी हो जाता है। तो मतलब वो कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो आपके लिए बहुत टची होते हैं, आपको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, उनके लिरिक्स के साथ उनके बीट, उनका म्यूज़िक, तो वो आपको इतना पसंद आ रहा होता है कि आप उसको सुनना पसंद करते रहते हैं और बार बार सुनते हैं। और कभी कभी इसकी वजह होते हैं वो बीट और कभी कभी उसकी वजह होती है वो सिंगर जो हमें पर्सनली पसंद होता है। इसी तरह अपने बचपन की बात करूँ, आप कहेंगे ये तो अपनी बातें की जा रही हैं, लेकिन अभी कर सकते हैं क्योंकि जब आपकी हम सुनते हैं तो हम आपको अपनी भी बता सकते हैं। तो जो सिंगर था छोटी सी थी, वो सिंगर का मतलब बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं, कहीं आप सुनते कि ये तो अभी अपने बचपन की बात करिए, नहीं मतलब मतलब छोटी से बड़े ही हो रही थी तो तब एक सिंगर का सॉन्ग आता था और वो ना जैसे ही वो आता था टीवी पे कहीं से भी होती थी, भागी भागी आती थी और वो वाला गाना सुनने बैठ जाया करती थी, लाजमी सुनती थी और उसको एंजॉय करती थी। तो ये होता है कुछ बचपन की यादें और इसके साथ ही बचपन की यादों के साथ साथ जो है ना कुछ होती हैं हमारे हर वक्त की यादें जो हमें सुनने को पसंद करते हैं हम, और हम सुनते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है उसको सुनना, क्योंकि हमें क्या होता है हमारे साथ ना वो सुनते सुनते हम जो है किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि आप मौजूद तो यहाँ होते हैं लेकिन आपको वो कहीं और ले जाती है। मतलब आप एक अच्छी वाले हैप्पी मूड के साथ साथ एक नई दुनिया में जाते हैं, वहाँ आप करते हैं अपने पसंद के गाने को एंजॉय। जैसे हमने आपको सुना एक पसंद का आपका ट्रैक और एक ज़बरदस्त सा ट्रैक जो आपने एंजॉय किया हमारी SPFM की फैमिली ने, उसके साथ ही हमने अपनी बातें रखी थी जारी अपने फेसबुक फैमिली के साथ। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और आपसे भी बातें करते रहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे हम कि कौन है आपको पसंद और वो क्यों है पसंद। अगर आप उनके मूवीज और ड्रामे देखते हैं तो वो आपकी पसंद की वजह है या फिर उनके एक्चुअल ड्रामाज आपको पसंद है। ऐसा भी होता है कभी कभी वो एक्टर या एक्ट्रेस इतनी पसंद होती है कि उनका जो भी ड्रामा हो, जैसी भी स्टोरी हो, हमने वो ड्रामा लाजमी देखना होता है। और ड्रामा जो है ज़रूरी नहीं है सिर्फ खवातीन ही देखती हूँ, ड्रामा जो है वो मर्द हजरात भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, और कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं जो पूरी फैमिली मिलके देखती है, जो मज़े वाले होते हैं। इसके साथ ही जो है अब आप हमें ये भी बताइए कि इतनी प्यारी हसीन शाम है, आप क्या कर रहे हैं, और अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में आपने आज कितना काम किया, और आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव सेफली। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि हम आपको अपडेट देना चाहेंगे क्योंकि शाम है, इवनिंग ड्राइव टाइम है, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा अपडेट्स आती हैं क्योंकि हम रखते हैं आपका ख्याल। तो हम आपको बताएंगे पीक आवर मौजूद है कौन कौन से ट्रैक्स पे, हम आपको बता देते हैं। जिला साउथ सिटी, चंडीगढ़ रोड, जिला सेंट्रल, जिला ईस्ट चारा फैसल, जिला कोरंगी, जिला मल्लीर, जिला वेस्ट। इस जानिब जो है ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, पीक आवर्स हैं, तो अवाम उन्नास से गुजारिश है कि अपने सफ़र को सब्र तहम्मुल के साथ जारी रखिए और अपना उनका रखिए ख्याल जो आपके साथ मौजूद है, और इसके साथ ही अपनी मंजिल पे पहुंचिए बाहिफाजत। और अगर आप चाहें कि आप और मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहें तो आप इसके लिए रहनुमा हेल्पलाइन 1915 डायल कर सकते हैं और आप मज़ीद अपडेट हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको एक और ख़बर देते चलें कि ट्रैफिक के दबाव के साथ साथ जो है ऐसा भी हो रहा है कि ट्रैफिक जब ज़्यादा होता है तो हम थोड़ी सी जो है ना जिम्मेदारी से हट जाते हैं, मतलब थोड़ी सी फास्ट ड्राइव करने लगते हैं। तो ड्राइव आपने बहुत करनी है सेफली ड्राइव के साथ साथ आपने जो है तमाम एहतियाती तदाबीर को भी अपनाना है और रूल्स को करना है फॉलो, ताकि आपका सफ़र इसी तरह अच्छा प्यारा खूबसूरत रहे और आप हमें सुनते रहिए। जी हम बढ़ते हैं अपनी कॉल की जानिब, कौन है हमारे साथ, सुनते हैं हम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। अरे वाह, कैसी हैं आप? मैं बीमार हो रही थी। अच्छा जी, कैसी हैं आप? दिन कैसा रहा आपका? ठीक है जी। दिन कैसा रहा? अच्छा गुजरा। अब्बू याद आ रहे थे। ओ अब्बू याद आ रहे थे। चले, अब्बू तो हमेशा ही याद आते रहते हैं, लेकिन बस आप ना दिल छोटा ना करें, आप उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें और आप वही काम करें ना जो आप करती हैं। आप उनका एल्बम लेके बैठ जाती हैं, आप उनको देखती हैं, कितना अच्छा लगता है आपको। तो आप यही काम करें ना भाई, अब्बू को याद करें और उनके साथ ही उनके लिए दुआएं करें और आप एक काम करें, उनके जो पसंद के जो खाने थे ना वो बनाएं और आप खुद खाएं तो आपको अच्छा लगेगा कि अब्बू आप भी आपके साथ मौजूद खाना भी नहीं खाया।
सही है। अच्छा अब आप चले टॉपिक पे आए ना, हम थोड़ी सी अच्छी वाली बातें करते हैं, आपका टॉपिक में मूड करते मुझे हैं अच्छा सा। जी टॉपिक में मुझे वो अच्छे लगते हैं अंदर कावरी का आवाज। अरे वाह, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लेजेंड थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और आमीन। और वो पर्सनली वो अपनी बात करूं तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद थे और उनको सुनना बहुत पसंद करती थी। तुम्हारे घर पे भी आए थे, वो बोलते थे अच्छा। कवाल होती ना, वीडियो बनी है उनकी। अच्छा वो आए थे, तो जब आप उनका जब भी सुनती है तो आपको अच्छा अच्छा लगता है, आप बार बार उसको उनको सुनना पसंद करती हैं? आवाज में होती है उनकी, बहुत अच्छी आवाज में होती है। तो आपकी सबसे फेवरेट कौन सी है जो आप उनकी सुनती हैं? वो वादी है मेरी, मैं कबर अंधेरी में बहुत प्यारी नात है, वो बहुत प्यारी नात है वाकई में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा वो जब भी सुनो ना तो सुनते ही आंखों में आंसू आने लगते हैं और ऐसा लगता है वो बिल्कुल उन्होंने दिल से पढ़ी है और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अजहर मस्जिद जी, अजहर मस्जिद नहीं आता हमारे जुम्मे को, हर जुम्मे पढ़ी जाती है मस्जिद में। अच्छा अच्छा सही, ठीक है। अब आप इसके साथ ये भी तो बताइए ना, भाई शाम इतनी प्यारी, आपने क्या खाया? आप इतने मजे में देखिए, कभी आप बिरयानी खाती हैं, कभी आप पकौड़े खाते। अरे आप देखें, अब आप सैड हो ही ना, अब हमने आपको क्या बताया, जो आपके अब्बू को पसंद है ना आप वो चीज मंगाएं और खाएं, फिर इससे आपके अब्बू को अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप जब भी सैड फील करा करें बस आप कॉल मिलाया करें, हमसे ढेर सारी बातें किया करें और उसके साथ ही आप हमें मैसेज भी किया करें 888। नहीं 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 मेरी कॉल में पाते नहीं नहीं, आपकी कॉल तो हम लाजमी लेंगे और बस ये होता है ना मैच का शो करते ना, मेरी कॉल में पाते। अच्छा पता नहीं नाराज है यार। नहीं नहीं नहीं, नाराज कोई भी किसी से नहीं होता, बस कॉल्स का फ्लो इतना ज्यादा होता है ना कि किसी ना किसी की कॉल पहले आ जाती है, किसी की बाद में आती है ना, तो बस ये हो जाता है। बाकी आप उनको ना फेसबुक पे लाइव कमेंट भी कर दिया करें, आप हमें भी लाइव कमेंट करें। हाँ तो लाइव कमेंट से भी ना पता चलता रहता है कि कौन है क्या कह रहे हैं। तो ये हमने छोटे छोटे से ना आप लोग के लिए जरिए बनाए हुए कि आप कॉल करें, जिसकी कॉल नहीं मिल रही वो मैसेज कर दें। अच्छा चले चले, आप उनको पैगाम दे देना कि आपको चले, हम उनको बता रहे थे भैया आप इनकी कॉल उठाया करिए, आपसे बात करना चाहती हैं और आपसे बात करना इनको अच्छा लगता है, ठीक है। चले अब आप खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। एक हमारी प्यारी बहुत ही अच्छी सी लिसनर, हमारी दोस्त, और आज वो थोड़ी सी सैड है अपने अब्बू को याद करते हुए। हमने उनको हौसला बढ़ाना है, हमने उनसे बहुत सारी बातें करनी है और हमने उनको ये भी कहा है कि आप मजे मजे के खाने खाइए, क्योंकि खाने खाने से जो है ना मूड अच्छा हो जाता है। जिस किसी चीज़ की आपको कमी होने लगती है, डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है कि आपको मूड आपका सैड होने लगता है, ठीक है। ये भी मूड स्विंग होना स्टार्ट हो जाते हैं वो इस वजह से क्योंकि हम खाना पीना कम कर देते हैं। जो हमारे विटामिन्स होते हैं, जो मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो हमारी बॉडी को नीड होता है, वो उसकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है, तो उससे हमारा मूड जो है स्विंग होता है, हमारा मूड खराब होता है और हम सैडनेस में चले जाते हैं, इतना चले जाते हैं कि हम अपना रूम बंद करके बैठ जाते हैं, लोनली हमें फील होता है। तो ये सब क्या होता है, डेफिशिएंसीज की वजह से भी होता है। ये आप क्या करना है, आपने ख्याल रखना है अपना, और ज्यादा से ज्यादा आपने खाना पीना करना है और अपना भरपूर ख्याल रखना है और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखना है। इसके साथ अपना खुद का ख्याल रखिए। देखिए आपका ख्याल कोई नहीं करने वाला, मतलब एक बंदा आपको कितनी हद तक बोलेगा कि भाई खाना खा लो, खाना खा लो, आप खाना खा लेंगे, नहीं खाएंगे, फिर वो आपको चिढ़ के ना 2 मरतबा 3 दफा 4 मरतबा बोलेगा, उसके बाद वो बोलना आपको बंद कर देगा। तो इसलिए आपने खुद ही अपने लिए अच्छा करना है। इससे पहले कि आपको चक्कर आ जाए, आप गिर जाए खुदा ना खासा, तो आपने क्या करना है, आपने खाना पीना है और खाने पीने के साथ आपने पानी भी पीना है, क्योंकि ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, पानी पीना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं कॉलर की जानिब। कौन है हमारे साथ और क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मोहम्मद यासीन अंसारी बात कर रहा हूँ जी जी दांडी से। अच्छा जनाब, कैसे हैं? आपसे बात मैंने गुनगुनाया था गाना, आपको याद होगा फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ माता गाना गुनगुनाया था आपको। जी जी याद है याद है याद है याद है। हाँ, और सुनाए और सब ठीक है आपकी, माशाल्लाह आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका, थैंक यू। वो काफी कुछ दिन से ना आवाज खराब थी, आज माशाल्लाह बहुत ठीक है, तो आज अच्छी सी आवाज इसी वजह से निकल रही है। अरे बीवी और कितनी अच्छी आवाज लाओगी आप? हम पागल हो जाएंगे। नहीं नहीं, हमारी जो पूरी कोशिश है ना, जितनी अच्छे से प्रोग्राम कर सकते हैं, जितनी आवाज आपको जो है सुना सकते हैं सुनाए। ये हवाओं के गोश में आपको अच्छी सी प्यारी सी आवाज जानी चाहिए।
अच्छा मेरी एक भतीजी है, जी तो उनको जो है ना एक मशवरा दो। किनको? ठीक है, वो मेरी भतीजी है ना, जी 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 जी, माशाल्लाह मैरिज है, उसको एक मशवरा देना है आपको। अच्छा, उनको पैगाम देना है, जी बताइए। अब ऐसा मशवरा है कि वो उनके कॉलेज में हो रहा है कॉन्फ्रेंस, ठीक है, गायकी का। अच्छा, तो कुछ आर्मी के कुछ लोग मेहमान आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसको कह रहा हूँ बेटा आप जो है ना आर्मी के लोग आ रहे हैं और इनका ये पाकिस्तान के लेजेंड है बहुत बड़े, आज हम जो पकड़ के सांस ले रहे हैं ना, जी जी तो मैंने कहा आप जो है ना आपको गाने का उन्होंने कहा है ना, तो अगर आपका नंबर आए और आएगा आपका नंबर तो ये गाना मैं उसको ट्रेनिंग करा रहा हूँ, लेकिन वो कहती है कि चाचू गाने मतलब गाना क्लासिकल है। अच्छा अच्छा, जी तो जी, अब मैं आपको सुनाऊंगा, बस आप वो गाना सुन के आपको मशवरा दीजिएगा ये ठीक है या नहीं, ठीक है ना? जी जी, गाइए आप। अच्छा वो जी जी वो सुन रही है, वो सुन रही है। वतन के गीले जवान मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए, ऐ वतन के गीले जवान सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सर तुमकी, वो फलक बहुत दीवार हो तुम, ऐ शुजात के ऐ राज़दानो, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए, खूबसूरत है। तो फिर आगे मैं इनसे कह रहा हूँ देखो बेटा हमने बचपन में विनर हो गए थे, अगर आप ये अच्छा अच्छी आवाज होंगी क्लासिकल तो मैं उसको हारमोनियम पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन वो कहती है वो गाने गा रही है पाकिस्तान की जो दर्द गुजर रहा है। नहीं बेटा आर्मी के लीडर ने ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा गाना है, मतलब ये इतना अच्छा है कि आप गा रहे तो हमें इतना अच्छा लग रहा था सुनने में, क्योंकि जब जब सुना जाए ना बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत नहीं, हमारी तरफ से उनके लिए मशवरा यही है, आपको हमारी आवाज जा रही है तो आप लाजमी यही वाला जो है गाना आप गाइएगा, कोशिश कीजिएगा इसको बेहतर तरीके से आप परफॉर्म करें, यकीन मानिए बहुत अच्छा है और हर किसी को पसंद आता है। मैं तो बिलाई हूँ, नहीं मैं पैगाम देना चाहता हूँ, सुने मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ दुनिया को। जी जी ठीक है, ये 14 अगस्त का महीना चल रहा है, वो मेरे में भी दौड़ रहा है, अगर दुनिया में किसी ने भी पाकिस्तान की तरफ आंख नहीं करके देखा तुम हजारों राफेल में आओ, मैं खुद उनको तबादर दूंगा, जो बना रहे अगर उनको तबादर दूंगा पाकिस्तान की तरफ, अगर तुमने देखा। ठीक है जी जी जी, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद यासीन अंसारी फ्रॉम घाटी। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप जो है हमारे साथ इतने अच्छे से अटैच हो गए कि आप सब जो है मशवरे भी लेने लगे। बहुत अच्छी बात है कि हम एक फैमिली की तरह हैं और हम एक दूसरे को गाइड करने के लिए हैं यहाँ मौजूद। तो हम आपको मशवरे देते हैं, आप हमें भी मशवरे दे सकते हैं, आप हमें भी बता सकते हैं कि आप बेहतरी ला सकते हैं और हम किस भी बात कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से अपने प्रोग्राम को और अच्छे बना सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे कर रहे हैं बहुत सारी बातें और आप जो है हमें सुना रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने आके हमें, हमारे इतने प्यारे लिसनर ने आके हमें इतना अच्छा सा जो है वो गाना गाया और गाना सुनाया, जबरदस्त मजा आ गया। हम बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब। और कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो जी जनाब, कौन है हमारे साथ? कॉल कट हो गई है, कोई बात नहीं, आप फिर से कॉल कीजिए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी आपके साथ मुन्ना भाई है।
अरे वाह, कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका दिन और कैसी है आपकी शाम? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ कैसा? जी जी, मजे में हूँ, बहुत अच्छी हूँ, प्यारी सी। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे और बात रखे, सेहत वाली जी जी, जिंदगी दे। जज़ाकल्लाह। काल अभी अच्छा। मेरी कटी थी तो मेरी ही लग गई। अच्छा, ये तो हसीन इत्तेफाक हो गया। हमें लगा शायद वो कोई और था, लेकिन वो आप ही थे। ये बहुत अच्छा इत्तेफाक आपके लिए और हमारे लिए। चले, अब आप जी। बताइए, आप टॉपिक से रिलेटेड क्या बात करना चाहेंगे? कौन है इतना प्यारा सा लेजेंड जो आपको पसंद है और क्यों पसंद है? भाई दो पसंद है मेरे को। क्रिकेट में मेरे को जावेद मियां, ठीक है। और अदाकारों में काजी वाजिद। अच्छा, वाह भाई, क्या बात है, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। और ये क्यों पसंद है, ये भी बताइए। कोई क्रिकेटर जावेद मियां मुझे इसलिए पसंद था कि एक तो उनकी बैटिंग अच्छी थी और दूसरी उनका बैटिंग करने का जो अंदाज था ना, सबसे मुख्तलिफ था। वो एक घुटना बाहर निकाल के खड़े होते थे। बिल्कुल ऐसी था। और क्या वो शॉट लगाते थे? मेरे फेवरेट थे। ठीक है। हम लोग बाद जावेद मियां जब खेलते थे, हम लोग इनके मैच देखते थे। अब तो देखना छोड़ दिया। अच्छा, अब क्यों देखना छोड़ दिया आपने? भाई अब मजा नहीं है पाकिस्तानी टीम में। अच्छा, नहीं चले, वो अब वो मजा भी आ जाएगा। लेकिन एक होता है ना, जो आपको पसंद होता है वो एक ही मर्तबा आता है, वो दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन हम उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और हमारे लिए एक अच्छा सा गेम पेश करेगी। अच्छा जी, इसके अलावा आप बताइए, आपको सिंगर में कौन पसंद है? आप किसके गाने सुनते हैं और जब सुनते हैं तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, आपको अच्छा लगता है? सिंगर में मुझे एक नूरजान और एक मेनाज। अरे वाह, नूरजहां। नूरजहां का कौन सा सॉन्ग पसंद है आपको? कौन सा गाना पसंद है? नूरजान के सारे पंजाबी उर्दू सारे पसंद है। एक हिंदी गाना भी गाया था। अच्छा, वो भी मैं सुनता हूँ। सही, तो उसके बोल बताए ना हमें, आप कौन से वाला पसंद है आपको? वो उन्होंने गजल गाई थी कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अरे वाह, जैसे जैसे सूखे हुए सूखे फूल किताबों में मिले। हाँ, ये तो क्या बात है, ये बहुत ज्यादा फेवरेट है और ये अच्छी भी लगती है। और जब इसको सुना जाए तो मूड हो जाता है दोबारा। चले, हम करेंगे फिर आपसे बातें। जब तक हम आप हमें दीजिए इजाजत, हम आपसे फिर से बात करेंगे, ठीक है? पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। जी, नूरजहां तो सबको पसंद है, वो लेजेंड है। इसके साथ ही जब उनका जिक्र आया तो हम चलते हैं ट्रैक की जानिब, और जो हमारी SPFM की फैमिली है वो सॉन्ग को एंजॉय करेंगे। इसके साथ ही जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो हम उनसे बातें रखेंगे कंटिन्यू। चलते हैं अपने ट्रैक की जानिब। जी जनाब, हम आपके साथ और हमारा आपका साथ बहुत अभी थोड़ा सा बाकी है, और बस मतलब जितनी बातें की जाए वो कम लगती हैं और वक्त किस तरह से गुजरता है पता ही नहीं चलता। इतनी स्पीड से वक्त जा रहा होता है कि बस ये जाते जाते कहाँ रुकेगा ये भी नहीं पता होता। तो हम आपसे जो है इस दौरान बहुत सारी करते हैं बातें, और आपकी भी बातें सुनते हैं और अपनी भी बताते हैं कि हमने आज क्या किया और हमें कौन क्यों पसंद है, हम ये भी आपको बता रहे हैं और अपनी बातें के साथ साथ आपकी बातें भी कर रहे हैं। क्योंकि जो जिसको पसंद होता है वो उसको फॉलो करने लगता है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन हमें रखना है ख्याल कि हम जिसको भी पसंद कर रहे हैं वो हो इस काबिल कि हम उसे पसंद कर सकें। इसका मतलब ये है, जिस सेलिब्रिटी को हम पसंद कर रहे हैं तो उसमें इतनी सारी खूबियाँ होनी चाहिए जिस वजह से वो हमें पसंद हो, ना कि वो इस वजह से हमें पसंद हो कि उसकी खूबियों के साथ साथ उनमें बहुत ज़्यादा खामियाँ भी हों और वो खामियाँ मंजर आम पर आ जाए, उसके बावजूद हम उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो ये है बेवकूफ़ी। इस बेवकूफ़ी से हमने बचना है और हमने जिसको भी करना है, हमने जिसको भी हम पसंद करते हैं, हमने उनसे इंस्पिरेशन लेनी है कि अगर हमें कोई नात ख्वाह पसंद है तो हमें उन्हीं की तरह ही जो तर्ज अमल अपना मतलब रखना होगा, हमें वैसे ही एक्ट करना होगा। इसके साथ ही उनकी कौन सी नातें हमें पसंद है, हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सुननी है। इसके साथ ही कोई आलिम दीन अगर हमें पसंद है, किसी को भी पसंद है, तो उनकी जो बातें हैं उन पर हमने अमल करना है। ऐसा ना हो कि हमें आलिम दीन बस पसंद है, हम उनकी बातें सुनते हैं और हवा में उड़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि हम आलिम दीन को पसंद करें और उसके साथ ही ना उनकी बताई हुई बातों पर भी अमल करें, बल्कि उनकी बातें अपने तक ना रखें, दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी उनकी आवाज़ पहुंचाएं और बताएं कि वो क्या फरमा रहे हैं और वो क्या किस तरह के। और आपने इस तरह ख्याल रखना है कि आलिम दीन भी ऐसे हों जो बिल्कुल सही बातें करते हो। मतलब आजकल जो है फेक बातें भी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं, आपको भी पता है, कुछ फेक वीडियोस आ जाती हैं, मैसेजेस आते हैं, तो उनको आप जब तक आगे शेयर ना करें
जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि ये सही है, जब आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई ये सही है, तो आप उनको आगे जो है शेयर करें, वरना आप इन सब बुराइयों से बचें। क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप गलत बातें जब फैलाने लग जाते हैं तो उसमें आप ज़रिया बनने लगते हैं, जिससे आपको तो नुकसान होता है, आपके माशरे को भी होता है और दूसरे लोगों को भी होता है। हमने इन सब चीज़ों से बचना है बहुत ज़्यादा, और हमने ख्याल करना है कि हमने जिसको भी पसंद करना है वो होना चाहिए खूबियों से भरपूर। और इसके साथ ही जो भी है वो आपको कौन पसंद है आप ये भी बताइए, और वो क्यों पसंद है ये भी बताइए, और ये भी कि आप उनको क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि हर चीज़ को पसंद करने का होता है एक रीज़न। अगर हम बात करें कि हमें कौन पसंद है तो वो बताऊंगी लास्ट में, प्रोग्राम के लास्ट में बताऊंगी। जब तक आप थोड़ा सा ना क्यूरियोसिटी होगी आपको सोचेंगे आपकी आरजे को कौन पसंद है और कौन है जिसका सॉन्ग वो बचपन में, या जब बहुत बचपन नहीं मतलब थोड़ी बड़े हो गए थी, और वो जब जैसी वो कहीं टीवी पे आता था या जहाँ भी सुनाई देता था तो वहाँ जो है वो सॉन्ग उनका एंजॉय करना स्टार्ट कर देती थी, जहाँ होती थी भागी भागी आती थी और उनके सॉन्ग को जो है उनके गाने को सुनना पसंद करती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी भी यही जुनून बरकरार है कि उनका जो गाना है वो लाजमी सुनना होता है। कोई सा भी गाना आ जाए उनका और कहीं से पता चल जाए तो बस सबसे पहले वो देखना होता है। इसके साथ ही जो है उनसे रिलेटेड जो खबरें आ रही होती हैं उन पर भी नज़र रखती हूँ, ताकि पता चल सके कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। इसके साथ ही ये भी जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं, और ये भी कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आई हैं, आपके ऊपर क्या असरात आए हैं किसी से। और अपनी पसंद बताऊंगी आपको लास्ट में कि कौन पसंद है और किसको फॉलो करती हूँ और किसके ड्रामे देखना पसंद है और क्यों पसंद है, और इसके साथ ही उनके सारे ड्रामे देखती हूँ या फिर कोई। तो आपने हमें भी यही बताना है ना आपको कौन सा किसका ड्रामा पसंद है या कौन सी आपको फिल्म पसंद है, और उसके साथ ही जिसकी आपको फिल्म ड्रामा पसंद है वो आपको उनकी वजह से पसंद है या फिर है कोई और वजह। कभी कभी ऐसा होता है किसी और को जो चीज़ पसंद होती है वो हमें भी पसंद आ जाती है। इसके साथ ही शाम है बड़ी सुहानी और मौसम है बहुत ही अच्छा, जिसकी वजह से आप यार का मूड भी अच्छा है, क्योंकि जब मौसम हो बाहर का हसीन तो अंदर का जो मौसम है इंसान के वो खुद ब खुद हो जाता है प्यारा खूबसूरत सा, जिसकी खुशी आती है हमारे फेस पे, और हम यही खुशी बरकरार रखना चाहते हैं आपके फेस पे भी। इसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट आपने नंबर डायल करना है, नंबर आपने डायल करना है 03150008824। इसके साथ ही आपने करना है हमें मैसेज, और मैसेज करने के लिए आपने क्या करना है, मैसेज में आपने SPR स्पेस अपना नाम अपने शहर का नाम और भेज देना 8881 पर। फिर हम करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। चलते हैं हम कॉलर की जाने पर, सुनते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पाक सरजमीन शादबाद, केशवर हसीन शादबाद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। इरफान सलीम बात कर रहा हूँ मनीर कराची से। जी इरफान, कैसे हैं आप? और ये भी बताइए कैसा रहा आपका दिन और शाम कैसी है? बहुत हसीन है और आपके शो के साथ और खूबसूरत हो जाती है। थैंक यू। हम तो आते इसीलिए ताकि आपकी शाम को बनाए बहुत ज्यादा हसीन, और इसके साथ ही खूब ज्यादा एंजॉय करें और आपको भी ना खूब एंजॉय करवाएं। तो अब आप ये बताइए आपको कौन पसंद है? पहले तो मैं ये कहूँगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सुबह भी आ रही हैं शाम भी आ रही हैं। अरे वाह, हमारी सुबह और शाम दोनों को हसीन बना रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सुबह तो कुछ वक्त के लिए है, क्योंकि जो सुबह की आरजे है ना लेकिन आपने शाम में करना है भरपूर इंतजार। लेकिन उनकी कमी तो पूरी हो रही है ना, वरना हम बोर होते थे कि कोई भी नहीं आ रहा, खाली रहता था। हाँ, ये आप कह सकते हैं। तो चले उनकी कमी भी पूरी हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चले, थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया कि आप हमें हमारा इंतजार करते हैं, हमसे बातें करते हैं और प्रोग्राम में जो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। बस आपने एक और काम करना है, जैसे आपके जो दूसरे लिसनर आपके दोस्त हैं उनको भी आप कहें कि ज्यादा से ज्यादा जो है SPFM 88.6 सुना करें। अरे मजीद सुनेंगे तो अभी कॉल नहीं मिल रही, बाद में क्या होगा हमारा? नहीं ना भाई, आपकी कॉल जब भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कॉल नहीं लेगा, आपकी कॉल ली जाएगी। बस क्या करें, कॉल का जो है ना फ्लो इतना ज्यादा होता है ना, बस इसीलिए ना हम शॉर्ट कॉल्स रखते हैं ताकि सबसे ज्यादा से ज्यादा बात कर सके। टाइम भी बहुत कम रह जाता है। तो आप जल्दी से हमें बताइए आपको क्या कौन पसंद है, कौन सा एक्टर पसंद है, आप हमें ये बताइए। जी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने देखे आपके शो में आज तीसरी दफा कहा कि अस्सलाम वालेकुम पाक सर जमीन शादबाद, ठीक है। तो आज ही मैंने ISPR ने जो नगमा रिलीज किया है 14 अगस्त से, वो भी यही है। देखिए उसमें भी यही चीज है, उसमें भी यही है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हसीन इत्तेफाक हो रहे हैं आज तो भाई।
होने चाहिए। सुनिएगा वो गाना, उसमें भी यही मिसरा है कि पाँच सर जमीन शादबाद। आज मैंने सुना रेडियो पे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने कहना शुरू किया तो वही नगमा रिलीज हुआ, बहुत खुशी हुई मुझे इस बार। ये होता है, पता है ऐसा होता है कि हम कभी कभी ऐसा होता है, हम जो सोच रहे होते हैं, जो कह रहे होते हैं दिल में, और वो जब हो जाता है ना तो हमें बड़ा अच्छा खूबसूरती वाला अच्छा सा ना एहसास होता है। इस तरह ये होती है कुछ ना, ये कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है, वो सोचते हैं वो काम हो जाते हैं, वो जो बोल रहे होते हैं वो हो जाता है। तो आपको इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख अब आप हमें जल्दी से ये बता देना कौन पसंद है आपको, कौन एक्टर है, क्योंकि जिस तरह आप हमसे बातें कर रहे हैं हमें लग रहा है आपको कोई एक्टर बहुत पसंद है। जी, मुझे अभी न्यू में तो मुझे ना दानिश तैमूर बहुत पसंद है, दानिश तैमूर। ओके, पता है अब देखो आपको एक बात बताओ, जिस तरह आपको अंदर से पता चलता है, सर हमें भी फीलिंग्स आ रही थी कि आपको दानिश ही पसंद है। अरे वाह, क्या बात है। वो कहते हैं ना, दिल से दिल को राह होती है। अब हम पुराने हो गए ना, इसलिए। जी जी बिल्कुल, इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे। अच्छा। और ये भी बताइए ना, आप उनके तमाम ड्रामे देखते हो या कोई ड्रामा देखते हो? जी, तकरीबन सारे देखता हूँ। अभी शेर चल रहा है उनका ड्रामा, वो देख रहा हूँ, जो टॉप ट्रेंडिंग और जान निसार सारे देखे जी जी जी। मगर उनकी एक्टिंग, उनके जो पहनना ओढ़ना लिबास है वो बहुत अच्छा होता है, डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं, मजा आता है उनका ड्रामा देखने में। अच्छा, हाँ, और ऐसा भी होता। हाँ, और ऐसा भी होता है जो पर्सनालिटी जो बनाई हुई है ना, वो दानिश की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और हर ड्रामे में जो ना एक नई पर्सनालिटी देखने को मिलती है। अभी बात करें अगर हम शेर ड्रामे की, तो शेर में एक पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है और अलग से निखर कर आ रही है, और वो ड्रामा देखने में मजा भी बहुत आता है। मजा भी बहुत आता है। और दूसरी, अब आपको इससे इशारा भी मिल रहा होगा कि आपकी आरजे को कौन पसंद है। जी 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 जी, मुझे मिल गया इशारा, मैं दिल में सोच रहा था ये बात। ठीक है, देखिए अब तो दिल में सोच रहे हैं और बातें हो रही हैं। जी 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 जी। और वो सिंगर की अगर बात करें तो मुझे ना वो सज्जाद अली बहुत पसंद है, सज्जाद अली। हाँ, वो तो बहुत अच्छे सिंगर है, उनके हर तरह के गाने बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन सिंगर में आप थोड़ा सा चूक गए, क्योंकि सिंगर में बात करूंगी अली जफर की, क्योंकि अली जफर ज्यादा पसंद है। जी, वो तो पसंद अपनी अपनी है ना। अच्छे वो भी, सारे पाकिस्तानी सिंगर अच्छे हैं, सारे हमारे। बिल्कुल सारे हमारे, हमें तो मेहदी हसन साहब बहुत पसंद है। जी जी, मेहदी हसन है, नाहिद अख्तर है, मिनाज है, इनकी तो क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसे सारे हमारे जो है ना वो बहुत अच्छे अच्छे हैं, और हम उनका जिक्र करते रहते हैं, उनके सॉन्ग सुनते रहते हैं तो अच्छा लगता है। चले, वक्त का कम हो रहा है और हम आपसे फिर करेंगे बाद में। और आपसे मैं एक बात आखिरी कहना चाहूंगा कि मैंने भी इस वक्त टाइम ज्यादा लिया, कोशिश कीजिए कि कॉल को समेटना, जैसे अभी आप नहीं है, कॉल को समेटिए जल्दी। जी, वो ये था क्योंकि हमारा टाइम हो रहा था खत्म, और हम आपसे कर रहे थे बातें, इसलिए पता नहीं चलता। चले, हम आपसे फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह। जी, हम कर रहे थे कॉलर से बात, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा लंबा किया, क्योंकि आपकी आरजे ने आपको बताया था कि वो आपको अपनी पसंद भी बताएंगी। तो हमारी पसंद इत्तेफाक से हम दोनों की सेम निकली, तो हमने अपना जो शो का टाइम था वो हमने सारा बचा लिया, आपसे बात करके अपनी जो है पसंद बता दी है, और आपने भी हमें अपनी पसंद बताई, बड़ा अच्छा लगा। और घड़ी की सुइयाँ बड़ी तेजी से अपने सफर की तरफ काम जाने, और पता भी नहीं चलता सफर कब खत्म हो जाता है। आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। सीरियसली आज का वक्त तो बिल्कुल ही नहीं पता चला कहाँ से कहाँ गया। अब भी यही सोच रहे होंगे कि आज ये वक्त कहाँ गया है, और ये बात तो हम भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ये वक्त गया कहाँ है, ये इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। आज तो एहसास ही नहीं हुआ आपसे कि हमने बहुत सारी ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें, इसी तरह आप भी हमसे बहुत सारी ढेर सारी बातें किया करें और अपने वक्त को अच्छा बनाया करें। जी जनाब, इसके साथ ही हम लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन सिर्फ आज के लिए। जो आज हमारे साथ आप मौजूद थे, हम आपके साथ मौजूद थे, आपके लिए हमने बनाई एक शाम बहुत अच्छी प्यारी सी, और हम आपका हमारा साथ रहा जो था बहुत हसीन। और इसके साथ ही हम मिलेंगे आपसे फिर से कल। हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन सिर्फ आज का। कल हम एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे आपके साथ, और इस अपनेपन के साथ कि अपना उनका रखेगा बहुत ज़्यादा ख्याल, जिनकी ज़िंदगी आपसे वाबस्ता, जो आपको वक्त देते हैं, जो आपको अपना समझते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं। इस अपनेपन के साथ अपने आरजे सुंबुलास को दीजिए इजाजत। कल हम आपसे फिर से बात करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।